देवराज नाम के एक ब्राह्मण हैं और उन देवराज ब्राह्मण की कथा ये आपको सिखाती है कि भगवान शिव के समीप कथा श्रवण करने से मनुष्य सच में शिव लोक को प्राप्त होता है। वैसे तो व्यक्ति की गतियां हो जाती हैं, लेकिन देवराज ब्राह्मण की गति कैसे हुई इसको श्रवण करना। वो देवराज ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण थे, कर्म के ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण षड कर्म होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं जिसमें वो अध्ययन करेगा और अध्ययन करवाएगा, श्रवण करेगा और श्रवण करवाएगा, दान लेगा और दान देगा, और पूजा स्वयं भी करेगा और दूसरों से भी करेगा। ये 6 कर्मों से युक्त जीवन जिस ब्राह्मण का है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन ये देवराज केवल वंश ब्राह्मण था, कर्म ब्राह्मण नहीं। और इस ब्राह्मण का अत्याचार क्या था कि जब इसकी इच्छा हो तब किसी को भी मारना, पीटना, गाली गलौज करना प्रारंभ कर देता था। और फिर इसकी पत्नी अगर समझाने लगे, क्योंकि देवियों में वो क्षमता होती है कि वो रोकती है बुरे काम से, अगर वो रोकने का प्रयास करे तो देवराज ब्राह्मण अपनी पत्नी को भी मारपीट करता। और ये बात आप निश्चित समझना कि सज्जन व्यक्ति कभी औरत पर हाथ नहीं उठाता, सज्जन व्यक्ति कभी औरत को बुरा नहीं कह सकता। सज्जन व्यक्ति केवल एक साधन 2 ही चीजों पर फोकस करता है। वो आपको नियम बता सकता है, लेकिन आपके प्रति अपने मनोभाव को गलत नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो। तो ये देवराज ब्राह्मण अपनी पत्नी को भी मारपीट करता और खान पान भी अशुद्ध ग्रहण करता। अपने जीवन की पूरी आयु व्यतीत हो गई, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया बंधुओं। सब दुराचार कर्म को करता हुआ ये अपने जीवन का यापन करता। और एक दिन इसने क्या किया कि तलवार उठा करके सोए हुए माता पिता को मार डाला और उनके धन को लूट दिया। इसकी आदत थी चोरी करने की, लूटपाट करने की। तो सबसे बड़ा कुकर्म माता पिता को मारा और माता पिता की संपत्ति को हड़प लिया। ये बंधुओं, ये जो बात चल रही है हमारे देवराज ब्राह्मण की, ये केवल देवराज की नहीं, आज के युग में हर एक बच्चों में समाहित होने लगी है।